नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जिसमें हिंदी के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सभी के नीचे क्या लगा हुआ है? ऋण लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ मैंने गोला किया हुआ है, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? ऋण लगा हुआ है। ऋण का चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। तो ये सभी में दिया हुआ है, किस में नहीं दिया हुआ है? रिवाज में नहीं दिया हुआ है। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? वो कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस शब्द में गुण संधि है? हमने क्या बताई थी? जहाँ पर एक मात्रा होगी, जहाँ पर क्या होगी? एक मात्रा होगी, उसमें क्या होगी? गुण संधि होती है। और यहाँ पे इसका बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। वृक्ष छाया का संधि विक्षेत्र क्या होगा? संधि विक्षेत्र क्या होगा? वृक्ष प्लस छाया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। श्रमश्रु शब्द किसका तद्भव रूप होगा? ये मूछ का क्या है? तद्भव रूप है। विपरीत शब्द का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो विपरीत शब्द का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण क्या नहीं है? वर्ण शब्द का कौन सा अर्थ इसमें से नहीं होता है? तो बी नहीं होता है। रंग भी होता है वर्ण में, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। ये तीनों जो है वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और क्या नहीं आता है? आकाश इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा वो शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? मनसिज नहीं है, जलज होता है, अंबुज होता है, पंकज भी होता है। ये तीनों किस चीज़ के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। मनसिज इसका पर्यायवाची नहीं है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका एक शब्द बताना है। क्या इसका एक शब्द होने वाला है? तो अन्य मनक्स हो जाएगा, यानी कि किसी दूसरे की ओर ध्यान देने वाला क्या होगा? अन्य मनस्क हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति में इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र प्रकट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हमें बताना है। भाववाचक संज्ञा गुण और दोष जिसमें आएगा वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगला क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण का बताना है। विशेषण इसमें क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा, क्योंकि काली क्या है? एक विशेषता बता रहा है। मदन कैसे कपड़े पहन के आया था? काली पतलून पहन के आया था, ठीक है। तो इसने क्या बताया? इसमें विशेषता को दर्शाया गया है। वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, वाक्य में स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? तो इसमें बता देना है आपको। सही आंसर इसका क्या होगा? अलावा, वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। तक क्या है इसमें? ये आपको क्या है? बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सी हो जाएगा इसका संबंधवाचक है, क्योंकि दोनों में क्या है? संबंध स्थापित हो रहा है। जब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक आपको सफलता ना मिले। अगला क्या है? को और के लिए किसके कारक चिन्ह हैं? को और के लिए किसके कारक चिन्ह हैं? ये संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो के लिए
के लिए किसका चिन्ह हो जाएगा कारक, संप्रदान का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 17, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो ये वाक्य के अंग हैं। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो तेंदुलकर हो जाएगा इसमें क्या, उद्देश्य विराम चिन्ह का नाम है। ये जो आप चिन्ह यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस चिन्ह का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है। इस चिन्ह का क्या नाम हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोष्ठक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा में हाथ धोना। अगला है, वादा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। वादा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो रोड़ा अटकाना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के बीच में अगर कोई रोड़ा अटका देता है तो क्या कहलाता है, वो वादा डालना कहलाता है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है, इसका क्या होने वाला है अर्थ, इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा वो देख लेते हैं। मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, ये बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के क्या हैं, चट्टे बट्टे हैं, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र या फिर गजट के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर क्या है, 26, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। सामान आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, इनमें से तीनों काम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तीनों काम को करवाना ही क्या कहलाता है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, जो क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। जब हम एक साथ कई लोगों को जो परिपत्र, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक एक गद्यांश दिया गया है, इसमें उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान रास्ता क्या है, सबसे पहले आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए। क्या पढ़ लिया जाए, क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे आंसर्स हैं वो इसी में अंदर छुपे होते हैं और आसानी से हम इसको सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इस गद्यांश का शीर्षक होगा। सबसे पहले क्या पूछा गया है, इस गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है और इसमें क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब देखिए इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। कुसंग की महत्ता तो नहीं बताई है, अच्छी संगति ये भी नहीं बताई है, युवा पुरुष ये भी नहीं बताया, संगति बताया गया है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो यानी कि क्या बताया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। संगति को इसमें महत्व दिया गया है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। कुसंग का क्या अर्थ है, कुसंग का अर्थ देखिए अब इसमें हम पढ़ लेंगे क्या, बुरी संगति। क्या है इसका अर्थ, बुरी संगति है। इसमें अभी ऊपर पढ़ा था हमने, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में
बंधी चक्की के समान होने वाली है। ठीक है, तो इसकी बुरी संगति इसका सही आंसर हो जाएगा। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? अब केंद्रीय भाव की अगर हम बात करें, संगति का महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि जैसा व्यक्ति का महत्व, जैसी व्यक्ति की संगति होगी वैसा ही उसे क्या होगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, आज हमने 30 क्वेश्चनों को मात्र 10 से 11 मिनट में क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के लेटेस्ट टेस्टों की मैं प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा, जिससे आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, जिसे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।